दोस्तों इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी वीलुकअप को लेके कभी भी डाउट नहीं रहने वाला है। आज मैं सिखाऊंगा कि एक्सेल में किस तरीके से वीलुकअप फॉर्मूला काम करता है। जिस तरीके से यहाँ पर एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सैम्पल डेटा गिवन है और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए दो चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, अब वीलुकअप क्या होता है, वीलुकअप के बारे में अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मतलब वर्टिकल ऐसे होता है, इस तरीके से कॉलम को वर्टिकल कहते हैं और एच लुकअप को हॉरिजॉन्टल लुकअप कहते हैं कि ये जो रॉ वाइज देखता है। अब इसमें क्या है, अब वी लुकअप की एक चीज़ होती है कि वो हमेशा लेफ़्ट के बेसिस पे राइट का रिजल्ट दे सकता है, लेकिन राइट के बेसिस पे लेफ़्ट का रिजल्ट नहीं दे सकता। मतलब ये समझिए कि प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हम चाहें तो प्रोडक्ट या रीज़न या क्वांटिटी सोल्ड निकाल सकते हैं, लेकिन हम वी लुकअप से क्वांटिटी सोल्ड से उसकी प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट के रीज़न नहीं निकाल सकते हैं। मतलब हम राइट से लेफ़्ट में नहीं जा सकते, लेकिन लेफ़्ट से राइट में जा सकते हैं। तो वी लुकअप से क्या होता है, लेफ्ट्स की बेसिस पे राइट की जो डेटा होता है वो ढूंढते हैं। तो ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी P02 है, उसके बेसिस पे हमें प्रोडक्ट ढूंढना है क्या है, तो प्रोडक्ट आईडी ये है। अब इसके बेसिस पे यहाँ ढूंढना है, मतलब लेफ़्ट के बेसिस पे राइट में ढूंढना है। तो ये हो सकता है कि मतलब वी लुकअप से हम राइट साइड में सर्च कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपको दिखेगा। एक बार रुको, इसे और जूम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और क्लियर आपको हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है इक्वल्स टू। कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल्स टू लगाते हैं। वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप जैसे लिखेंगे और टैब बटन दबा देंगे, वी लुकअप हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, आप नीचे देखिए फॉर्मूले में ही सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लुकअप वैल्यू लिखा हुआ है कि मतलब किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो हम ये प्रोडक्ट आईडी को ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कॉमा लगाइए, तो कॉमा लगा देंगे। अब टेबल एरे सेलेक्ट कीजिए, किस टेबल में इसे ढूंढना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट आईडी की है, तो जिससे भी ढूंढना चाह रहे हैं वहीं से सेलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट आईडी से हमें क्वांटिटी सोल्ड तक सेलेक्ट कर लेना है, या प्रोडक्ट तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इतना कर लीजिए, चाहें तो इतना कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमने फिर कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है जो रिज़ल्ट चाहिए वो आपको किस नंबर कॉलम से चाहिए। तो प्रोडक्ट आईडी तो हमारी पहले में ही आनी चाहिए, कभी भी सेलेक्ट करेंगे वी लुकअप लगाते हुए तो जिसके बेसिस पे आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो उसे फर्स्ट कॉलम में ही रखना है, वहीं से टेबल को सेलेक्ट करना है राइट साइड में। तो अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर देखेंगे तो ये देखिए पहली है, पहला कॉलम है, क्योंकि जहाँ से टेबल सेलेक्ट किया है इसके बेसिस पे प्रोडक्ट ढूंढना है, तो ये दूसरे कॉलम में है। तो कॉमा के बाद 2 लिखना है। अब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच, कॉमा लगा के 0 लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे सामने मॉनिटर लिख के आ गया है। P02 में क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वांटिटी सोल्ड हमें निकालनी है प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब यहाँ पर हम इक्वल्स टू लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, टैब दबाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, माउस, माउस हमें ढूंढना है। माउस ढूंढना किस में है, प्रोडक्ट वाली लाइन में ढूंढना है। तो अब हम टेबल एरे ये प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम इस प्रोडक्ट वाले सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसके बेसिस पे राइट साइड की चीज़ चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अब वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो जिसके बेसिस पे भी सर्च कर रहे हैं वहीं से टेबल स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब किस कॉलम में है, तो इस टेबल के हिसाब से पहली कॉलम तो ये हो गई जिससे हमें डिटेल्स लेनी है। ठीक है, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा, हाँ ये हो गई। अब क्वांटिटी सोल्ड इस टेबल में किसने कॉलम पे, यहाँ जो हमने सेलेक्ट कर रखा है 1 2 3 कॉलम पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 3 हो गया। एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा लगा के 0 लगा देते हैं, एंटर कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो माउस की क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, 100। तो इस तरीके से वी लुकअप फॉर्मूला काम करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वी लुकअप फॉर्मूले में जैसे क्या होता है, एक तो लुकअप वैल्यू होती है, किस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं, और फिर वो वैल्यू जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसी कॉलम से आपको टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद या उससे पहले नहीं करना, उसी कॉलम से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमेशा लेफ्ट के बेसिस पे राइट की वैल्यू निकलती है वी लुकअप में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वांटिटी सोल्ड आपको पता है तो उसके बेसिस पे रीजन पता चल जाए प्रोडक्ट, ऐसे पता नहीं चलेगा।
अगर आपको प्रोडक्ट आईडी पता है तो उसका प्रोडक्ट पता चल जाएगा और उसका रीज़न, क्वांटिटी सोल्ड ऐसे पता चल जाएगा, मतलब राइट साइड में काम करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इस तरीके से VLOOKUP काम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।